Good morning students. Today we will learn classification of accounts. बच्चों आज हमें सबसे पहले ये सीखना है, बार बार हम अकाउंट्स का नाम लेते हैं कि ये अकाउंट्स क्या होता है और कितने तरीके के ये अकाउंट्स होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स. अब ये पता होना चाहिए कि ये पर्सनल अकाउंट्स होता क्या है. पर्सनल अकाउंट्स में सारे अकाउंट्स आते हैं, जैसे बैंक अकाउंट, किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट हो सकता है, किसी भी कंपनी का अकाउंट हो सकता है, किसी भी फर्म का अकाउंट हो सकता है. वो सारे अकाउंट्स इसमें आते हैं पर्सनल अकाउंट में. अब ये पर्सनल अकाउंट को और क्लासिफाई करके समझने के लिए ये तीन तरीके के होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स: नेचुरल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स. नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के अकाउंट होते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग्स का राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, ये वाले जो अकाउंट्स होते हैं वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं. अब आर्टिफिशियल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो किसी पर्सन के नहीं होते हैं, किसी भी फर्म के हो सकते हैं, किसी भी कंपनी के अकाउंट्स हो सकते हैं, क्योंकि फर्म और कंपनी एज ए पर्सन वर्क करती है लेकिन वो पर्सन होता नहीं है. और ये पर्सन बिल्कुल होते हैं, इसलिए ये नेचुरल पर्सन हो गए और ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गए. अब एक अकाउंट और दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ये रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं? सपोज हमें किसी की सैलरी देनी है, मान लीजिए जुलाई की सैलरी हमें देनी है, अभी हमने दी नहीं है और अगस्त आ गया है, तो अगस्त के मंथ में जिन एम्प्लॉइज की सैलरी रह गई है देनी, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी. आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब अब जो हम अगस्त की सैलरी देंगे उसमें जिन लोगों की, जिन एम्प्लॉइज की सैलरी देना बाकी रह गई थी, उनकी सैलरी भी अगस्त की सैलरी में ऐड करके हम उन्हें पेड करेंगे. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक एग्जाम्पल लिया है. ऐसे ही कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जो एडवांस में सैलरी ले लेते हैं, वो प्रीपेड सैलरी हो जाती है कि हमने हमारी फर्म के लिए, हमारी कंपनी के लिए ये हुआ कि वो एक ऐसा एक्सपेंसेस हो गया जो हमने अभी कर दिया, लेकिन अभी क्या था, देना नहीं था हमें उनको, लेकिन हमने नेक्स्ट मंथ के पैसे पहले से ही दे दिए. दैट इज कॉल्ड प्रीपेड. और ऐसे ही इनकम्स होती हैं, ये तो मैंने एक्सपेंसेस का बताया. इनकम्स की होती हैं, एक्रूड इनकम होती हैं और अनअर्न्ड इनकम होती हैं, वो भी हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती हैं. एक्रूड इनकम वो इनकम होती है कि अभी हमने वो काम किया नहीं है लेकिन हमने उसके पैसे पहले से ले लिए हैं, तो वो हो गया अनअर्न्ड. और एक्रूड क्या है कि हमने काम कर लिया है लेकिन अभी हमें पैसे लेने बाकी हैं, तो वो हमारी एसेट होती है जो एक्रूड होती है, और अनअर्न्ड हमारी लायबिलिटी होती है. तो मेनली बात ये नहीं समझनी है, तो आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी ये समझना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये सारी जो चीजें होती हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती हैं. अब हमें समझना है कि ये जो दिया हुआ है कि इम्पर्सनल अकाउंट, ये इम्पर्सनल अकाउंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट. द फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट एंड सेकेंड इज नॉमिनल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स में वो सारी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जितने भी, जैसे ऐसे समझिएगा, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो आ जाती है. जैसे हमने बिल्डिंग परचेज की, तो जो बिल्डिंग होगी वो हमारी टेंजिबल रियल एसेट होगी. टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, होती तो वो मनी की टर्म में है, लेकिन जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम सेल कर सकते हैं, जिसको हम परचेज कर सकते हैं, वो टेंजिबल रियल एसेट्स कहलाती हैं और टेंजिबल रियल अकाउंट्स में आती हैं वो. तो हमने बताया आपको, जैसे हमने अगर बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग परचेज का बिल्डिंग काय में आएगी? ये बिल्डिंग परचेज करना रियल अकाउंट में आएगा. दूसरी बात, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब रियल अकाउंट में आएगा. और नॉमिनल अकाउंट्स को समझने से पहले हमें ये भी समझना है कि रियल अकाउंट में टेंजिबल के अलावा इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होते हैं. इनटेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं, मनी की टर्म में होते हैं लेकिन उनको हम टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल ट्रेडमार्क है, गुडविल है, इस तरीके की एसेट है, तो जिनको हम परचेज करते हैं, जिनमें हमारे पैसे जाते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स कहलाते हैं. नॉमिनल अकाउंट्स को समझने के लिए हमें ये समझना है कि जो एक्सपेंसेस रियल में किए जाते हैं, जैसे रेंट पेड, वेजेस पेड, सैलरी पेड, इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो आते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं.